हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोग के सामने करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम अफेयर्स फॉर नौकरी है। इसको अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे नेशनल न्यूज की तरफ। और नेशनल न्यूज में आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले कृषि मंत्रालय से। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग पहले चलते हैं कृषि मंत्रालय में। और यहाँ से न्यूज है कि कृषि मेघ पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? कृषि मेघ पोर्टल किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री। ठीक है, इसी के साथ आगे हम लोग न्यूज को डिस्कस करेंगे कि इसमें ये जो डेवलप किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है। तो नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, यानी कहने मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल इसका 2020 का थीम था, क्या था? तो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक, हम लोग बात करते हैं अब कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किसानों को के विकास के लिए। तो किसानों की आय को दुगुना करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा किसान रेल चलाया गया था, महाराष्ट्र के नासिक से बिहार के पटना दानापुर तक। उसके बाद फिर किसानों के लिए कौन सा शुरू किया गया? कृषि मेघ भी शुरू कर दिया गया। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज को, इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है? तो 2000 से मनाया जाता है। 1999 में इसकी पुष्टि हुई और 2000 से यह मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि 2020 जो है इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की थीम क्या थी? तो यूथ
इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है, इस साल की थीम थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात बताइएगा, ये तो इंटरनेशनल हो गया। अगर हम नेशनल की बात करें, NATION, नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है, एक कब मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। आजकल बहुत हमारे फ्रेंड्स जो हैं और सीनियर सर जी लोग आजकल अपने आईडी से फेसबुक वगैरह पर भी शेयर कर रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सहयोग कीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? पीके मुथुस्वामी, पीके मुथुस्वामी का निधन हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात आ गई, मुथुस्वामी की जब बात आएगी तो एक कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु जाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु के क्या थे? एक गीतकार थे, गीतकार थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात, इनका निधन हो गया, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है कि पीके मुथुस्वामी का निधन हो गया या किस राज्य से थे? तो तमिलनाडु से थे। और किस पेशे से थे? तो एक गीतकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेबनान के पीएम, लेबनान के पीएम, और बगल में सरकार इसलिए लिख रहा हूं कि मैं बात में आपको समझाऊंगा। हसनदीव ने इस्तीफा दिया है। अब लेबनान का पीएम और प्लस सरकार, यानी कि पीएम के कैबिनेट जितना भी था सभी लोग क्या किए? इस्तीफा एक साथ दे दिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम लेबनान के पीएम कौन है? तो हसनदीव। और इस्तीफा क्यों दिए? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत, ठीक है। लेबनान की राजधानी है बेरूत, और बेरूत में एक बंदरगाह पे बहुत भीषण क्या हुआ? बम विस्फोट हुआ, जिसके विरोध में ये लोग क्या किए? इस्तीफा दे दिए। तो यहाँ बात करेंगे इसकी राजधानी की, यानी कि किसकी राजधानी? लेबनान की राजधानी। तो ये है आपको बेरूत, और करेंसी यहाँ पे चलती है पौंड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात तरफ चलते हैं। कैपिटल इंडिया, कैपिटल इंडिया, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्ष कुमार भानवाला, ठीक है। इन्हीं का फोटो आज के हमारे क्या है? थंबनेल पे है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्ष कुमार भानवाला। भानवाला जी क्या थे? NABARD, नाबार्ड के अध्यक्ष थे, जो मई 2020 में क्या लिखे? मैंने यहाँ से रिटायर हुए और कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। तो अब बताइएगा आप लोग कि नाबार्ड के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन थे? हर्ष कुमार भानवाला थे,
जो 2013 से 2020 तक रहे। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इस साल यह डिजिटल चौपाल का आयोजन अपनी 36वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, 1982 में हुई थी। तो 38वीं वर्षगांठ पे डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। किसने किया था? नाबार्ड ने किया था, ठीक है। नाबार्ड क्या करता है भाई? तो कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण बैंक्स को रेगुलेट करता है, मॉनिटरिंग करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज बात करते हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग बुक का विमोचन प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया। प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री। चलिए हम बात करेंगे कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग बुक का विमोचन प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया। यह बुक जो है, ठीक है, एम वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल पे आधारित है। तो बस यहाँ इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग बुक का विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो प्रकाश जावड़ेकर साहब द्वारा किया गया। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? आपको याद रखना है कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। दूसरा चीज की यह बुक जो है किनके कार्यकाल पे आधारित है? किन पे आधारित है? तो एम वेंकैया नायडू जो हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, उनके 3 साल के कार्यकाल पे बुक आधारित है, यानी कि उनके 3 साल के कार्यकाल को बुक डिफाइन करेगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अकोला सराफा संघ, अकोला सराफा संघ के साथ समझौता किया है, ठीक है। सराफा संघ मतलब कि कहने मतलब गोल्ड वगैरह का जो काम लोग करते हैं, सुनार लोग का संगठन है, ठीक है। तो उनके साथ किसने किया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने समझौता किया है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला पॉकेट, ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है।
उसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड, पोर्टेबल एंड्रॉयड, ANDROID, एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस, स्मार्ट पीओएस, ठीक है, यही इसका नाम है। ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह ऐसा करने वाली पहली कंपनी है जो कि पोर्टेबल एंड्रॉयड लॉन्च की है। पोर्टेबल एंड्रॉयड पीओएस मशीन, पीओएस मशीन होता है जिसपे आप लोग मार्केट वगैरह जाते हो तो कार्ड स्वेप कीजिए करते होइएगा, ठीक है, कार्ड से पेमेंट करते होइएगा, तो जिस मशीन पे स्वेप किया जाता है उसी को हम लोग पीओएस मशीन कहते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है पीओएस का पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। और उसी पे आपको एमडीआई डिस्काउंट भी मिलता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। चलिए, तो क्यों किया गया है कि आप डिजिटल जो भी ट्रांजैक्शन हो डिजिटल रूप में हो, ऑफलाइन कम हो, ठीक है। ऑफलाइन होता है तो क्या फायदा होता है, जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होता है कि टैक्स से बच जाते हैं और ज़्यादा ब्लैक मनी वो बना पाते हैं, और जो कस्टमर होते हैं वो भी ज़्यादा ब्लैक मनी बना पाते हैं। और इससे अगर ऑनलाइन पेमेंट होगा तो जो भी होगा सरकार के करेगा, मतलब कि बैंक ट्रांजैक्शन में दिखेगा तो सरकार के भी नज़र में रहेगा। चलिए, हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। बहुत सुंदर न्यूज है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह जो होगा खरीफ फसल के लिए, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की सरकार द्वारा शुरू किया गया है, गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय भाई रूपानी, और वहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। गांधीनगर उसकी राजधानी हुई। और यह जो है, यह किसान सहाय योजना जो है तत्काल अभी खरीफ फसल के लिए यानी कि धान वगैरह के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें किसानों को आर्थिक रूप से क्या दिया जाएगा, सहायता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंदिरा वन मितान योजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, इंदिरा वन मितान योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया। इसका मेन मोटो क्या है कि जो भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए और वनों की संख्या को मतलब कि जितने भी वन एरिया हैं उसको और बढ़ाया जाए। जो वहाँ के बेरोजगार युवा हैं या जो भी युवा है आदिवासी युवा, उनको क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वन वगैरह लगाने के लिए प्रमोट किया जाए, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंटल में भी इन्वायरमेंट में भी सुधार होगा और उनको एक तरह से रोजगार भी मिलेगा। तो ये कहाँ शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ में। और इससे एक और चीज़ है कि इंदिरा का नाम है, यानी कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ की छत्तीसगढ़ के सीएम है कौन, भूपेश बघेल, और गवर्नर है कौन, मैं नीचे ही देता हूँ, गवर्नर अनुसुईया
अनसुया उइके, ठीक है, वहाँ की गवर्नर है। और इसकी राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, तीन क्वेश्चंस आप लोग के हवाले आज मैं कर चुका हूँ। देखते हैं कितने बच्चे उसका कमेंट करके आंसर दे पाते। प्रादर्शिक कराधान ईमानदार सम्मान, पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान, ईमानदार सम्मान के लिए मंच का उद्घाटन मोदी द्वारा किया गया। अब यहाँ बात समझिएगा, पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान कहने का मतलब जो भी करदाता पारदर्शिता के साथ यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पेमेंट करता है, अपने करों का भुगतान करता है, वो कर चोरी नहीं करता है, तो उनके लिए एक अलग सा पोर्टल लॉन्च किया गया है कि उन करदाताओं को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। यानी जो भी ईमानदार करदाता है उनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए अलग से एक पोर्टल करने का एक मंच लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है। अब बात करेंगे कि यह किसके लिए एलिजिबल होगा? सबके लिए होगा, बट ये मेनली किसके लिए होगा? सीबीडीटी द्वारा होगा, ठीक है। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अध्यक्ष हैं पीसी मोदी, प्रबोध चंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अपर स्टेज रॉकेट इंजन, अपर स्टेज रॉकेट इंजन, अपर स्टेज रॉकेट इंजन, इसका नाम क्या है भाई? रमन, याद रखिएगा। अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण स्काई रूट द्वारा किया, ठीक है। अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम क्या है? रमन है, और किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीएसके आईपीएल टीम की बैंकिंग भागीदार, ठीक है। बैंकिंग भागीदार कौन बना है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्वी ऊपर मैं लिखता हूँ, नीचे लिखिए, ठीक है। तब तक आप लोग दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा। चलिए सीएसके, जिसके कैप्टन कौन है? धोनी जी हैं, चेन्नई सुपर किंग। इसको पिछले सालों में 2 साल के लिए, इसको शायद 2 या 3 साल के लिए इसको आईपीएल से बाहर किया गया था, बैन लगा हुआ था, फिर शामिल हो गया,
ठीक है। तो ये बात बताइएगा, हम ही बता देते हैं कि इस साल का IPL जो है 2020 का, यह UAE में आयोजित किया जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि CSK IPL टीम की बैंकिंग भागीदार कौन बना है। तो बैंकिंग भागीदार बना है, आपको याद रखना है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक किसका? CSK यानी कि जो चेन्नई सुपर किंग है उसकी खुदरा बैंकिंग पार्टनर वो बना है। ठीक है, चलिए, यानी इस टीम की जो भी क्या होगा, जो भी मन करे मतलब कि बैंकिंग सुविधाएं होंगी इसके द्वारा दी जाएंगी। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग NPCI ने NTH रिवार्ड नामक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म, चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, NTH रिवार्ड नामक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसके माध्यम से किसी भी तरह का रिवार्ड वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी और इसकी शुरुआत करने का मतलब कि काम करने का 2009 से शुरू हुआ था। और NPCI क्या करती है भाई, जितने भी डिजिटल पेमेंट इंडिया में होता है उसको सेटल करती है, यानी कि उसको क्लियर करती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे 14 को, आज 13 है, 14 को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।